सीताराम गुणावली में सेवा यज्ञया सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागम् पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत वीरने। हरिजु आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजमुआ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सफर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, वर्णाश्रम दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कर गायो, जोग जग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्द
सजी साखी, पक्षपात नहीं वचन, सबहि के हित की बात। आरूढ़ दशा में जगत परो, मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड्गदर्शिनी, वर्णाश्रम खड्गदर्शिनी। प्रतः स्मरणी परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस शब्द में परम भागवत श्री कबीर जी का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कबीर जी ने जो किया वो कहा, जो किया नहीं वो नहीं कहा, जो किया है वो कहा। मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कबीर ने का विश्वास राम नाम में कितना गहरा था। कुछ प्रसंगों के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है। उसमें से एक प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने देखा कि काशी नरेश कबीर जी के बस में हो गया। दीनहीनों के कुटिया में जाकर साष्टांग प्रणाम किया। अब तो काशी में कबीर के सामने कोई मुंह उठा के बात नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है इस कबीर के पास कोई यंत्र मंत्र है। चिंता का विषय बन गया काशी के ब्राह्मणों का। उन्होंने विचार किया कि यदि कबीर की माता को हम समझा लें, और इस समय बादशाह काशी में आया हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा कहना माने चाहे नहीं माने बादशाह, लेकिन कबीर की माता का कहना मानेगा। उसकी माता को समझा बुझा करके ब्राह्मण बादशाह के पास ले गए। कबीर की माता दिन में मसाल जला करके बादशाह के पास नहीं। बादशाह ने पूछा, दिन में मसाल? मसाल तो रात में दवाई जलाई जाती जब अंधेरा होता है, दिन में मसाल? कबीर की माता ने कहा, हजूर आपके राज में अंधेर है। क्या अंधेर है? कबीर की माता ने कहा कि मेरे बेटा को इन बैरागियों ने बैरागी बना लिया है, वैष्णव बना लिया है। वो हमारा मजहब छोड़ के राम राम करने लगा है। इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ आपके चरणों में कि आप उसका जो धर्म है, इस्लाम धर्म है,
आप न्यायाधीश हैं, आप बादशाह हैं, जबरदस्ती इस्लाम धर्म में उसका प्रवेश कराया आप। बादशाह ने कबीर की माता की बात सुनी तो गुस्से में लाल हो गया। मंत्रियों से कहा सेना को भेज करके जहां भी है उस धूर्त को पकड़ के बुलाओ। उसकी इतनी अकड़ कि इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। लाओ रे पकड़ हवा को देखो मैं मकर कैसो। लाओ रे पकड़ हवा को देखो मैं मकर कैसो। अकर मिटाऊं गाढ़े जकर तना है। अकर मिटाऊं जकर तना है। जकर तना है। जकर तना है। जकर तना है। जकर तना। वात्स्यायन कबीर की माँ की बात सुन करके गुस्से में आग बबूला हो गया और कहा इस धूर्त को, इस मक्कार को पकड़ के लाओ मेरे सामने। मैं बताऊंगा कि मेरा शासन कितना कठोर है। सैनिक लोग गए। कबीर जी गंगा के किनारे बैठे हुए राम नाम में डूबे हुए थे। सैनिकों ने चारों तरफ से पकड़ लिया और कबीर जी को बादशाह के राज दरबार में ले आए, खड़ा कर दिया। काजी और मुल्लाओं को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि अरे कबीर तो बड़ा ही धृष्ट है, बादशाह सलामत सामने बैठा है और तूने अभी सलाम भी नहीं किया। आने ठाड़े किए काजी कहत सलाम करो। आने ठाड़े किए जाने न सलाम जाने राम गाढ़े पाँव है। जाने न सलाम जाने राम गाढ़े पाँव है। राम गाढ़े पाँव है। गाढ़े पाँव। ऐसी परिस्थितियों में अनन्यता का पता चलता है। ऐसी परिस्थितियों में आश्रय का पता चलता है। हमने सही तरीके से ठाकुर का आश्रय ग्रहण किया है कि नहीं। अनुकूलता में सभी कहते हैं हम राम जी के हैं, हम श्री कृष्ण के हैं। ये प्रतिकूलता है तो उस समय भी आपकी निष्ठा वैसी की वैसी है क्या। यही प्रसंग इन महापुरुषों के परम पावन चरित्र में है। एक शरीर के जीवन इनका होता है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। इन्होंने अपने जीवन को सौंप दिया, यानी सौंप दिया। जीवन का हमने सौंप दिया। जीवन का हमने सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया।
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कारियों ने कहा सलाम करो। बादशाह सलामत सामने बैठे और तुम खड़े हुए अकड़ के सलाम करो। कवि जी ने कहा कौन से बादशाह है? मेरे सामने सिंहासन में बैठे हुए। कवि जी ने कहा क्षमा करना, हमारा एक ही बादशाह है जिसका नाम राम है। बाकी हम सृष्टि के किसी दूसरे बादशाह को नहीं जानते। स्वामी राम तीर्थ इंग्लैंड गए। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए इंग्लैंड गए। वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत दिमाग तेज था। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए विदेशों में बड़ी भीड़ होती। कई महीने इंग्लैंड में रहे और जब वापस भारत के लिए आने लगे तो उस समय जहाज चलते थे पानी के। एयर सर्विस नहीं थी, हवाई जहाज वाली नहीं थी, पानी के जहाज़ों के द्वारा ही विदेशों से आवागमन होता था, व्यापार होता था। तो इंग्लैंड के लोग स्वामी राम तीर्थ को जहाज में बैठाने के लिए आए, पानी के जहाज में बैठाने के लिए आए। वहाँ कुछ लोगों ने स्वामी राम तीर्थ को बधाई दी, कांग्रेचुलेशन दिया। बोले स्वामी जी आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं, इसी जहाज में आप इंग्लैंड की रानी भारत जा रही है। जो भारत की सिरमौर है वो इंग्लैंड की रानी साहिबा इसी जहाज में आज लंदन से भारत जा रही है। आप बहुत भाग्यशाली, उसी जहाज में आप भी जा रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा आज हम नहीं जाएंगे। बोले क्या हुआ? एकाएक क्या हुआ? स्वामी राम तीर्थ ने कहा एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते। हम भी बादशाह हैं, वो होगी बादशाह है, लेकिन हम भी बादशाह हैं। एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते, हम आज नहीं जाएंगे। ये बादशाह है। चाह गई चिंता गई, मनुआ जाको कछु नहीं चाहिए, जाको सो हमको सा कुल महाराज इस मथुरा
दादाजी महाराज सुनाते थे कि एक बनवारी लाल नाम के मुंशी थे। वो किसी नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। उस समय नवाब भी राजा माने जाते थे मुसलमानों का समय। वो क्लर्क का काम करते, मुंशी यानी क्लर्क का काम। उनको उस जमाने में 300 रुपये की आवश्यकता पड़ी। उनकी तनख्वाह थी 30 रुपये महीने। तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा, एप्लीकेशन लिखा नवाब के नाम पर कि मुझे 300 रुपये की आवश्यकता है, मुझे दे दिया जाए और मेरी तनख्वाह से धीरे धीरे पैसा काट लिया जाए। वो प्रार्थना पत्र लेकर के नवाब के पास गए। नवाब खड़े रहे, लेकिन नवाब ने उनकी तरफ देखा नहीं। बहुत से लोगों से बात की आने, लेकिन वो 2 घंटे से खड़े, उनसे बात नहीं की। बड़ी ग्लानि हुई बनवारी लाल मुंशी जी को, बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विचार किया कि इतनी देर यदि मैं ठाकुर से कहता तो शायद सुन लेते। वो राज दरबार से बाहर आए, एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया, राजकीय वस्त्र उतार के फेंक दिया और एक कॉपी लगा करके वहीं से जंगल चले गए और एक वृक्ष के नीचे श्री ठाकुर जी की आराधना करने लगे। आराधना करती क्या है? मन का समाधान। जो मन बहिर्मुख है, चंचल है, संसार की वस्तु पदार्थ से सुख चाहता है, उसका समाधान भजन करता है। महाराज ऐसा भजन में मन लगा कि डिमांड खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं रही। 6 महीने के बाद बादशाह नवाब ने कहा कि अरे वो मुंशी कहाँ चला गया, इतने दिन हो गए, दिखता नहीं है। उन्होंने कहा हजूर बहुत दिन से सब कुछ छोड़ के चला गया जी, जंगलों में रह रहा। अच्छा, दूसरे राजा को युद्ध करने के लिए जाना था, नवाब को युद्ध करने के लिए जाना था। सेना के साथ गया तो उसी वन से होके गया जहाँ बनवारी लाल मुंशी एक वृक्ष के नीचे बैठे मस्ती में थे। मंत्री ने कहा हजूर वो जो बैठा है ना वही बनवारी लाल मुंशी। अच्छा चलो उससे मिलकर के फिर आगे जाएंगे। तो बनवारी लाल मुंशी वृक्ष के तने में अपना पीठ टिकाए हुए, पैर फैलाए हुए आराम से बैठे, रिलैक्स बैठे। बादशाह गया तो वैसे के वैसे बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य कि जो व्यक्ति देख के कांपता था और उसकी है। तो उसने कहा अरे बनवारी लाल मुंशी, पैर फैलाना कब से सीख लिया तुमने? तो बनवारी लाल जी ने देखा, बोले जब से हाथ सिकोड़ा। जब तक हाथ यूं थे तब तक पैर कोई फैला सकता है क्या? अब यूं कर लिया, जाको कछु नहीं चाहिए, हम पैर फैला करके सकते हैं। दूसरा प्रश्न किया बादशाह ने, इस खाक में तुझे क्या मिलता है? कितनी सुविधाओं में रह रहा था, कितनी आराम की जिंदगी जी रहा था, इस धूल में, इस खाक में तुझे क्या मिल रहा है? हंसते हुए बनवारी लाल मुंशी ने कहा वहां मैं हाथ जोड़े खड़ा था, यहां तुम खड़े हो। ये वहां मैं 2-2 घंटे खड़ा रहता था, तुमको देखे, यहां तुम खड़े हो, मुझे बात करने की इच्छा नहीं, ये मिला। उत्तर सुन के बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ, बात में दम है। बादशाह ने तीसरा प्रश्न किया, बनवारी लाल मुंशी ये बताओ इतने दिनों में तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुम इतने दिनों से यहां रहे, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? बनवारी लाल मुंशी ने एक पंक्ति गाई, बड़ी प्यारी पंक्ति, जहां मर के जाना है बली, जहां वहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहां जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहां जिंदा क्यों।
अरे नवाब साहब, जहां मर के जाना है वहां अभी से जाने का अभ्यास हमने कर लिया है, हमें कोई फिक्र नहीं है। जहां मृत्यु होने के बाद जाना है वहां के जाने का अभ्यास हमने कर लिया है। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब देखी हो, पूर्ण परमानंद। कबीर जी ने कहा, मैं केवल एक बादशाह को जानता हूं और उनका नाम है राम, और मैं राम के सिवा किसी को सिर नहीं झुकाता। क्यों? बड़ी जगह नहीं है। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण लाखों जन्म से दुनिया की मायावी वार्ता सुनते सुनते मैं थक गया हूं। गोस्वामी कहते और कुछ नहीं सुनना है, केवल राम का गुणगान सुनना है। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, गीता वाटिका में पूज्य रघु बाबा थे जो 24 घंटे में 22 घंटे राम के लिए रोते थे। उनके मुख से केवल रघु 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 और महाराज तनाले बहते थे आंसुओं के। तो पूज्य भाई जी ने लिखा है, श्रीमान साहब पोदार जी, कि सुबह 8 से 9 1 घंटे प्रवचन में वो आते, और यदि भगवान की वार्ता एक शब्द यहाँ वहां की वार्ता हो जाए उठ के चले जाते थे। जगह नहीं है अब किसी के लिए। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, हाँ रसना और न गई हो, और का तात्पर्य क्या है? ग्राम वार्ता। और का तात्पर्य क्या है? पर चर्चा। और का तात्पर्य क्या है? पर निंदा। रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही, हाँ रुकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। अब सबके सामने सिर नहीं झुकेगा, अब झुकेगा तो इनके सामने झुकेगा। शीश कटे ब्रजराज सिवा, वह शीश ही काट कुआं किंडारो, शीश ईश ही नहीं हो। हाँ जानकी जीवन की कभी नहीं कहा हम किसी बादशाह को नहीं जानते, एक ही बादशाह हमारा, उसका नाम है राम। ये अनन्यता है, किसी का अपमान नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन किसी कामना से किसी के सामने झुकना, ये बादशाह है झुक जाऊंगा तो मुझे मुक्त कर देगा, इस डर से, इस भय से, या कुछ दे देगा। सारी सृष्टि 2 बिंदुओं में बंधी हुई है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा कि पूरी सृष्टि 2 बिंदुओं में बंधी हुई है। कौन सी बिंदु है?
गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्र का, को भल कहे देख छुको, को भल कहे ये वासना न उड़ते जाई, ये वासना न उड़ते जाई। हृदय के अंदर बैठी वो चीज है, कोई हमें अच्छा कहे, पहला बंधन, और दूसरा कोई हमें कुछ दे दे। ये वासना हृदय के अंदर, इससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। तरीके अलग अलग हैं लेकिन मूल एक ही बात है। इसलिए भक्त किसी या कामना से किसी के सामने नहीं झुकता। वो तो सबके अंदर उसके भगवान है, सिया राम में सब लिख जानी, करो प्रणाम, जो वो अलग बात है। लेकिन ये बादशाह खुश होकर मुझे छोड़ देगा, कुछ देर है ना। इतना ही नहीं, इनके जीवन में और का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रजांगनाओं की आंखों का कमाल देखो आप, क्या निष्ठा है कि ब्रजांगनाएं जिसे देखती हो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उनकी दृष्टि में कृष्ण के सिवा कोई है ही नहीं। अरे कोई आकार हो तो उसकी प्रतिक्रिया हो। उनकी आंखों का कमाल देखो आप, वो जिसे दृष्टि डालती है वही कृष्ण हो जाता है। ऐसी इन परम वैष्णव का जीवन देखो आप। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु पितु मात न जानो काहू, लक्ष्मण जी की निष्ठा सुनो। गुरु पितु मात न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। कवि जी का जवाब सुन करके, और तो बादशाह महाराज गुस्से में बोला, बिल्कुल ये लोग ठीक है, तो वास्तव में बहुत अकड़बाज है। तो इसी जंजीरों में बांध दो लोहे की, और जाके गहरे दरिया में डाल दो, गंगा की धारा में डाल दो, डूब के मर जाएगा, सारी जकड़ समाप्त हो जाएगी। कवि जी को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। नाव में डाल करके यहाँ तेज गंगा की धारा तो वहां फेंक दिया गया। गंगा की धारा ने जैसे लोहे की उस साकर का स्पर्श किया, वो लोहे की साकर गल गई, जल बन गई, पानी बन गई। सारे बंधन कबीर जी के छूट गए और कबीर जी किनारे में आके पुनः भजन करने लग गए। देखा आपने, उन बांधने वालों, उन फेंकने वालों, उन तिरस्कार करने वालों के प्रति कोई द्वेष नहीं।
अगर द्वेष होता तो भजन नहीं कर सकते थे कबीर जी। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए जैसे बंधन छूटे वैसे किनारे में आ गए और भजन करने लगे। तू तो राम भजन कर जग लड़वा दे, तू तो राम लड़वा दे, तू तो राम भजन कर लड़वा जग लड़वा। सैनिक लोग दौड़ के गए, हजूर वो तो राम राम कर रहा है बादशाह से। तो ब्राह्मणों ने कहा, हजूर हम लोग जानते हैं हिंदुओं में ऐसे मंत्र होते हैं, जल को बांध देते हैं, जल में डूब नहीं सकते, इसलिए आपसे प्रार्थना है उसको अग्नि में जलाओ। अच्छा, पकड़ के लाओ। फिर कबीरदास को सैनिक लोग पकड़ के ले गए। हजारों कुंटल लकड़ी मंगाई गई महाराज। बादशाह के महल के सामने हजारों कुंटल लकड़ी मंगाई गई और कबीर जी को बांध करके जलती हुई अग्नि में फेंक दिया गया। और बड़ी खुशी मनाई जा रही कि जल के मर गया। बड़ी लंबी लंबी आग की लपटें उठी, लेकिन जब लकड़ी जल के शांत हो गई, अंगारे के रूप में परिणत हो गई, तो कबीर जी वहां पद्मासन लगाए, राम 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 राम। ताकर दूत अनल जहीं सिर जा, हाँ ताकर दूत अनल जहीं सिर जा, जरा नसो तिहि कारण गिर जा, हाँ जरा नसो तिहि कारण गिर जा। जैसे प्रहलाद जी की परीक्षा ली गई सतयुग में, वैसे किस कलयुग में कबीर जी की परीक्षा ली गई। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप की बहन ढूंढा के कहने से गोदी में लेके प्रहलाद की बहन प्रहलाद जी को जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन बहन जल गई और प्रहलाद जी अंगारों के बीच में 5 वर्ष का बालक प्रहलाद राम 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 राम। हिरण्याकश्यप सामने था, बड़ी तेज आवाज, क्यों रे प्रहलाद, ये अग्नि तुझे जला नहीं रही? मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने कहा, पिताजी उतनी दूरी से बात क्यों करते हैं आप, समीप में आओ, हाथ लगा के देखो कितनी ठंडी है अग्नि, श्रीखंड के समान शीतल है। तूने कौन सा मंत्र जपा, तूने कौन सा यंत्र किया? पिताजी कोई कर सकता है, खुला हुआ मंत्र है। श्री राम नामामृत संजीवनी, शेन मनस प्रविष्टा, हलाहलमुवा प्रलयानलमुवा, मृत्योर्मुखं वा विश्यतां कुतोरी,
पकाने वाली अग्नि है। जिस अग्नि से प्रलय होता है, सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, वो अग्नि भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। मैंने राम नामामृत पिया है। प्रलयानलम वा मृत्यो, जब देखा कि कबीर जी नहीं जले तो ब्राह्मणों का हजूर, हम हिंदुओं में ऐसे मंत्र होते कि अग्नि को बांध देते हैं, इन्हें अग्नि जला, इसको ऐसा करिए आप, इसके हाथ पैर बनवा के बब्बर शेर के सामने डलवा दो, वो खा जाएगा एक समान। बोला ठीक बात है। कबीर जी को पुनः बांध करके मार्ग में डाल दिया गया और कहा गया कि एक उन्मत्त हाथी को लाओ। उन्मत्त हाथी, बब्बर से नहीं, उन्मत्त हाथी को लाओ जो मद से चूर हो, और पैरों के नीचे इसको डाल दो, वो पैरों से रौंद करके इसे समाप्त कर देगा। एक महावत को बुलाया गया, वो बहुत बलशाली हाथी को लेकर के आया, कबीर जी को बांध के डाल दिया गया। अब वो हाथी झूमता हुआ आ रहा है। कई मानवों को पहले मार चुका था, मनुष्यों को मार चुका था, इसलिए मनुष्य की गंध आते ही उसकी आंखें लाल हो गई। और कबीर जी सामने पंधे पड़े, उधर से आ रहा है। एक हाथी रुक गया। महावत बहुत कोशिश कर रहा है कि हाथी आगे जाए, लेकिन हाथी आगे जाने के पीछे चलने लग गया। महावत ने बात क्या है, ये हाथी आगे क्यों नहीं जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है? तो महावत ने सामने देखा तो सामने कबीर जी तो दिखे नहीं, बब्बर शेर दिखाई पड़ा, वो दाढ़ी मूछ वाला शेर, बब्बर शेर। पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमंता दास जी महाराज, कि उसको देखने के बाद महावत को क्या क्या हो गया कहने की बात नहीं है, समझ लो आप क्या क्या हो गया उसको। बादशाह सामने बैठा था, बोले क्यों रे, इसे क्यों नहीं रौंदवाता है? बोले हजूर बब्बर शेर बैठा है। बोले कहाँ है? बोले इसमें बैठ के आके देखो, वहां से बात ना करो, आओ हाथी में बैठ के देखो। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ, महाराज हाथी में बैठाया गया, और जब उसने बब्बर शेर देखा तो उसकी तो हालत और खराब हो गई। विफल उपाय भय तो नहीं आए नए, विफल उपाय भय तो नहीं आए नए, तब मतवारो हाथी आन के झुका वहीं। आवत न ढिगो शिघार हार भाज जाए, आवत न ढिगो शिघार हार भाज जाए, आप वांगे सिंह रूप बैठे सो भगाए, आप वांगे सिंह रूप बैठे सो भगावन, बैठे सो भगावन, बैठे सो भगावन। अब बादशाह का होश ठिकाने आ गया। बादशाह हाथी से नीचे उतरा, साष्टांग करता हुआ कबीर जी के पास आया, पैरों में माथा रख के, मुकुट रख करके रोने लग गया। आप साहब से मिले हुए हैं और साहब की कहर से मुझे बचा लीजिए, मैं आपके चरणों का दास हूं। प्रभु पे बचाए लीजिए, प्रभु पे बचाए लीजिए, हमें न गजब कीजिए, प्रभु सो बचाए, हमें न गजब कीजिए, दीजिए जो इच्छा होगा, देश न भोग है, दीजिए जो इच्छा होगा,
देश नाना भोग है, देश नाना भोग है, देश नाना भोग। मेरी गलती क्षमा कर दें आप। और भगवान श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपको जो चाहिए आप प्रार्थना करें। आप पूरा भारत ले लीजिए, भारत में तो जितनी जरूरत है उतना राज्य ले लीजिए, उतने गांव ले लीजिए, और ये नहीं तो हमारे कोष का पूरा खजाना ले लीजिए। ये शहंशाह देखो कैसे शहंशाह है, अभाव के शहंशाह नहीं है कि भोजन नहीं है तो बोले आज हमारा व्रत है। वो शहंशाह नहीं, फुलफिल्ड शहंशाह है, तृप्त शहंशाह है, सैचुरेटेड शहंशाह है। कोई चीज नहीं है तो हम त्यागी बन गए। देखो शहंशाह हाथ जोड़े खड़ा बादशाह पूरी संपत्ति देने के लिए, लेकिन क्या कह रहे हैं? शब्द सुनो आप कबीर जी के, सारी चाहे विदा हो गई है हृदय से, अब कोई चाहे नहीं, केवल एक ही चाहे, आठों याम राम के नाम में डूबे रहे। अरे चाह होती तभी तो व्यक्ति झुकता है और तभी चित्त चंचल होता है। चाह ही नहीं है तो क्या करेगा कोई? लगा रहे अंबार, क्या लेना देना। कबीर जी कहते हैं हृदय में एक ही चाह है, आठों याम हम इस राम नाम में डूबे रहे। सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम समको, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। कबीर जी की उक्ति है, कबीर जी का दो। कबीर जी कहते हैं बड़ी बड़ी रसायनिंग हमने की, लेकिन नाम के समान कोई रसायन नहीं है। क्या विशेषता है इस नाम रसायन में? बोले थोड़ा सा जीवा में स्पर्श करा लो और ये शरीर चिन्मय हो जाता है, दिव्य हो जाता है, कंचन हो। इसलिए श्रीमान जी अब कोई चाह नहीं, केवल एक ही चाह है। तुम जिसे धन मानते हो, कबीर जी बोले तुम जिसे धन मानते हो वो धन नहीं, वो रोग है। प्रियदासी लिखते हैं, चाहे एक राम जाको जपे आठों याम, हाँ चाहे एक राम जाको जपे आठों याम, दाम सो न काम, दाम सो न काम जामे भरे कोटि रोग है। जय 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 जय, दाम सो न काम जामे भरे कोटि रोग है। श्रीमद् भागवत में धन में 15 अनर्थों का वर्णन है और कबीर जी कहते करोड़ रोग हैं, करोड़ अनर्थ है। दाम सो न काम जामे भरे कोटि रोग है। देखते रह गया बादशाह। और कबीर जी उसी मस्ती से वापस आए गंगा किनारे। इस प्रसंग को लेकर के प्रियदास गदगद हो गए। यही भक्तमाल चरित्र है जो अंतर हृदय को हिला दे, जो अंतर हृदय में रस का प्रवाह करा दे।
ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसको सुनने से पुण्य मिल जाएगा, यहाँ कोई इसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए प्रारंभ में कहा है, हृदय सरस बनाना हो तो भक्तमाल सुनो। करोड़ों जन्म से संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते ये हृदय चट्टान बन गया है। अब इसको सरस बनाना है तो इन भक्तों के चरित्रों को मन लगा के आदर पूर्वक सुनो। तो इस प्रसंग को लिखते लिखते प्रियादास जी का हृदय भर गया और अपनी बात कहते हैं इस पंक्ति में। कहते हैं कि इतने बड़े बादशाह को अपने चरणों में झुका के जब कबीर जी आए तो काशी के साधु संत अपने अपने मठों से अपनी अपनी कुटियाओं से निकल करके कबीर जी को धन्यवाद देने के, कबीर जी धन्य आपके भजन को, धन्य आपकी निष्ठा को, बोलो कबीर जी महाराज की। और इस प्रसंग को लिखते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, ऐसे संत ही गाने के योग्य है, ऐसे संतों का चरित्र ही गाना चाहिए जिनमें ऐसी निष्ठा हो। आए घर जीत साधु मिले कर प्रीत जिन्हें, जय जय। आए घर जीत साधु मिले कर प्रीत जिन्हें, हाँ हर की प्रति हुई गाय बेक योग, हाँ हर की, जिन्हें अभी तक भगवान में विश्वास नहीं, वो गाय बेक योग नहीं है, वो इस परिसर में प्रवेश करने योग्य नहीं है, ये परिसर में प्रवेश करने। हरि की प्रतीत हुई गाय बेक योग है, गाई बेक योग है, गाई बेक। ऐसे कबीर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यही विराम शेष कथा।